हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त गिरधारी कुमावत। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके साइंस इंस्टीट्यूट में। जो आज का जो मेरा टॉपिक है जिसको मैं कवर करने वाला हूँ वो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जैसा कि ये नाम एमआर या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जैसा कि ये नाम है, नाम सुन के ही आपको लगता है कि रिप्रेजेंटेटिव मतलब ये पर्टिकुलरली आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब ये फार्मास्यूटिकल कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाली पोस्ट है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ये फार्मा सेल्स में पहली कड़ी है, जो पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। सो इसको 5 पॉइंट्स में कवर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो इसका इंट्रोडक्शन ऐसा है कि देखो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का भाई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बेसिक इंट्रोडक्शन ये उसका काम क्या काम करता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली डॉक्टरों से मिलता है, अपने प्रोडक्ट्स हैं वो डॉक्टर को प्रमोट करता है, देन उसके प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करवाता है। ठीक है, तो यही इसका बेसिक काम है। इस बेसिक काम के लिए उसको पहले तैयार होना पड़ता है, प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, डॉक्टर्स की प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और अपने स्टॉकिस्ट से जो गुड्स है वो अपने केमिस्ट पे अवेलेबल करवाना पड़ता है कि डॉक्टर लिखे तो कहीं पर्चा निकल नहीं जाए, एंड उसकी प्रॉपर प्लानिंग करके ये चलता है भाई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के क्या काम रहते हैं, देखो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इसके अलावा डॉक्टरों के साथ मीटिंग्स वगैरह अरेंज करवाता है, या फिर कोई कैंप्स वगैरह, कोई डॉक्टर नया डॉक्टर है उसको एंगेज करने के लिए कैंप्स वगैरह करवाता है, या कई बार कंपनी से जो एक्टिविटीज़ आती है उनको प्लान आउट करता है। जैसे डॉक्टर चैम्बर में इंफॉर्मेशन के पोस्टर्स आ गए हैं, या और कोई एक्टिविटी है, पेशेंट्स के साथ कोई एक्टिविटी कराना है, तो वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम रहता है। ठीक है, तो डॉक्टर और कंपनी कंपनी और डॉक्टर मतलब अगर डॉक्टर के लिए कंपनी का कोई भी काम है तो कंपनी पहले कांटेक्ट करेगी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से। सो डॉक्टर के लिए कंपनी कौन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो वो रिप्रेजेंट करता है अपनी कंपनी को। सो डॉक्टर ये देखता है कि पर्टिकुलर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ही वो अपनी कंपनी की तरह कंसिडर करता है कि भाई हाँ ये बंदा इस कंपनी का है, तो यही मेरे लिए उसके लिए वही कंपनी रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद अपन सेकंड पॉइंट ये जो बताएंगा मैं आपको सेकंड पॉइंट कि ठीक है अपने को समझ में आ गया कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। अब इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए रहता है, जैसे यंग हमारे भाई लोग हैं जो अभी अभी ग्रेजुएशन हुआ है, जिनको लगता है कि मुझे सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एक बहुत बढ़िया जॉब है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें बेसिक अपने को ग्रेजुएशन होना चाहिए। देन उसके अलावा आप अगर बीएससी हैं तो और बढ़िया है, बी फॉर्म है तो और बढ़िया है, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। देन क्वालिफिकेशन के बारे हो गया। देन उसके बाद आपका कंसर्न रहता है कि सर क्वालिफिकेशन तो हो गया, देन पैकेज क्या मिलेगा। तो पैकेज देखो इनिशियली 2 से 3 लाख का पैकेज मिल जाता है, बाकी डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि अगर एमएनसी कंपनी बड़ी कंपनी तो ज़्यादा भी पैकेज दे देगी, तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी चौथा जो पॉइंट अपन लेंगे ग्रोथ के बारे में, तो ग्रोथ बहुत बढ़िया है इसके अंदर। इंडियन कंपनी है बहुत सारी, फिर देन मल्टीनेशनल कंपनी है, एंड अलग अलग सेगमेंट वाइज कंपनीज हैं, तो आपको बहुत बढ़िया ग्रोथ है इसमें। आप जैसे स्टार्टिंग में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, देन एरिया मैनेजर बन सकते हैं, देन आरएसएम बन सकते हैं, सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, जनरल मैनेजर बन सकते हैं, तो काफ़ी ग्रोथ है। देन वाइस प्रेसिडेंट तक आप जा सकते हैं। तो ग्रोथ तो बहुत है इसमें, अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, ग्रोथ भी बहुत है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अब 4 पॉइंट हो गए। देन पांचवा जो मेरा लास्ट पॉइंट है उसमें ये कि अभी आपके मन में आ गया, ठीक है सर समझ में आ गया ग्रोथ क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, अब कैसे अप्लाई करें। देखो अप्लाई करने के लिए देखो आपको पहला देखो मैं कोई जुगाड़ बताऊंगा। पहला तो आप जैसे होलसेल मार्केट में जा सकते हो, देन वहाँ पे जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं आप उनसे बात कर सकते हो कि इससे रिगार्डिंग जॉब के रिगार्डिंग। दूसरा जो मैं पॉइंट बताऊंगा कि आप इसके अलावा जैसे आप कभी कोई हॉस्पिटल्स है या वहाँ पे विज़िट कर सकते हो, तो कोई भी वहाँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जहाँ मिले आप उनसे कांटेक्ट कर लो डायरेक्टली। तीसरा इसके अलावा जैसे मैं आपको बताऊंगा इनकी वेबसाइट्स रहती हैं सारी कंपनियों की, वेबसाइट्स पे आप अपना डिटेल डाल दो, या उसमें ऑप्शन रहता है कि अपना सीवी छोड़ दो, तो वहाँ छोड़ दो, वहाँ से हो जाएगा। और तो अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो वेरियस कंसल्टेंसी वाली रहती हैं उनसे आप कांटेक्ट कर लो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे सीवी भेज दो, मैं आपके लिए हेल्प आउट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे ये जो 5 पॉइंट थे मेरा जो बेसिक काम था इसमें इस वीडियो में कि पहले बेसिक इंट्रोडक्शन एक दे दूँ,
देन उसके बाद मैं नंबर ऑफ़ वीडियो आगे बनाऊँगा, है ना। और जैसे आपका कोई भी फार्मा से रिलेटेड कंसर्न है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप इस पे कॉन्टैक्ट करके मुझे पूछ सकते हो। या फिर आपको जैसे इंटरव्यू से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है, जैसे आपको इंटरव्यू में कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे इंटरव्यू फेस करें, अगर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें आप मेरी हेल्प ले सकते हो। और भी कोई आपको हेल्प लगे रिगार्डिंग जॉब है, इस तरह से कोई हेल्प लगे तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।